हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रिपल एस चैनल। मेरा नाम है नितिका और आज हम कंटिन्यू करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, या लाइक कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज, जिससे आपको लेक्चर्स के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो पार्ट्स हैं, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और दूसरा एक्चुअल मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला पोर्शन था वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था और अब हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है द बेसिक लॉज और रूल्स ऑफ ए कंट्री। तो जिन रूल्स के अकॉर्डिंग एक कंट्री को गवर्न किया जाना था उनको बनाने के लिए एक नैरो अप्रोच जो है वो नहीं यूज़ कर सकते थे, और सिर्फ दो चार लोगों के आइडियाज़ पे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं किया जा सकता था। इसके लिए एक सिस्टमैटिक वे में इंडिया की जो डाइवर्स पॉपुलेशन से व्यूज़ और सजेशंस लेने के बाद ही फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना था। ये सब काम करने के लिए ऑफिशियली जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जानी थी उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो आइडिया है वो दिया था एम एन रॉय ने इन 1934। एम एन रॉय उस टाइम पे कम्युनिस्ट लीडर थे इंडिया में। इसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे डिमांड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करेगी। इसी डिमांड को फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया गया इन अगस्त ऑफर ऑफ 1940। दो जो अगस्त ऑफर के बाकी प्रपोजल्स थे उनकी वजह से कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो नहीं बनाई जा सकी। उसके बाद 1942 में एक मिशन भेजा गया इंडिया, जिसके हेड थे स्टेफर्ड क्रिप्स, और इस मिशन को नाम दिया गया था क्रिप्स मिशन। इसमें कहा गया कि अगर इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, तो वॉर ख़त्म होने के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। ये प्रपोज़ल भी रिजेक्ट किया गया बाय मुस्लिम लीग, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट डोमिनियंस बनने चाहिए। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज भी हैं वो दो होनी चाहिए। इसके बाद 1946 में एक हाई पावर्ड कमीशन भेजा गया इंडिया में, जिसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसलिए मिशन को नाम दिया गया था कैबिनेट मिशन। इट वॉज सेंट टू फाइंड आउट वेज एंड मीन्स फॉर पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया। इस मिशन ने भी मुस्लिम लीग की डिमांड को एक्सेप्ट तो नहीं किया, पर जिस हिसाब से स्टेट्स की ग्रुपिंग की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबरशिप के लिए, मोर और लेस इट सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग। तो नवंबर 1946 में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, और इसकी कंपोजिशन को कुछ इस तरह रखा गया जिसमें सिर्फ कुछ इन्फ्लुएंशियल लीडर्स के आइडियाज़ या एडवाइजेस को इम्पोर्टेंस ना दे के ओवरऑल पॉपुलेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको पावर दी जानी थी डिस्कस करके इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने की। इसमें डिसाइड किया गया कि टोटल स्ट्रेंथ होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 389, जिसमें 296 मेंबर्स होंगे ब्रिटिश इंडिया से जो इलेक्शंस के द्वारा चूज़ किए जाएंगे, और 93 मेंबर्स होंगे प्रिंसली स्टेट्स से, जिन्हें वहाँ के हेड जो हैं वो नॉमिनेट करके भेजेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी थी। तो इस तरह ब्रिटिश इंडिया वाले जो मेंबर्स थे उनके लिए इलेक्शंस कंडक्ट किए गए, जिनके रिजल्ट के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलती हैं 208 सीट्स, मुस्लिम लीग को मिलती हैं 73 सीट्स, और जो बाकी छोटी मोटी पार्टीज थी उनको मिली 15 सीट्स। तो क्लियरली जो मेजॉरिटी मेंबर्स थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। इसलिए जो मुस्लिम लीग थी वो इनसिक्योर थी कि उनकी बात को अब इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स की 93 सीट्स थी वो भी वेकेंट थी, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं बनेंगे। इसके बाद जो 9 दिसंबर 1946 को जो है वो फर्स्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इसमें प्रिंसली स्टेट्स ने तो ऑलरेडी डिसाइड किया था कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने भी इसको बॉयकॉट किया। तो फर्स्ट मीटिंग अटेंड की सिर्फ 211 मेंबर्स ने। ये जो डेट्स हैं या फैक्ट्स हैं और नाम हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज़ होंगे वो इन्हीं के बेसिस पे होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो है टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट जो है वो चूज़ किए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
इसके बाद जो प्रेसिडेंट परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसके लिए दो वाइस प्रेसिडेंट्स बनाए गए, एक एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचारी। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा। उसमें वो बेसिक प्रिंसिपल्स और वो आइडियाज़ थे जिनके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया जाना था। इसको अडॉप्ट करने से पहले फिर से एक बार मुस्लिम लीग को बुलाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसके लिए एक 20 जनवरी 1947 तक की जो है डेट है वो फिक्स की गई। और जब इस डेट पे मुस्लिम लीग जो है वो नहीं आए पार्टिसिपेट करने, तो 22 जनवरी 1947 को यूनानिमसली इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो आज हम प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, जो हमारा प्रीएम्बल है। इसमें वो आइडियाज़ या वो प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं जिनके बेसिस पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार किया गया है। तो हमारे आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपके कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।